नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और शक्तिशाली विषय पर चर्चा करने वाले हैं। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से भी अधिक करोड़पतियों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था और पता है, उन्होंने एक चौंकाने वाला सच खोज निकाला। उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे मानसिक वायरस या यूं कहें कि कुछ अदृश्य दुश्मन बैठे हैं जो लगातार हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं। आज हम इन्हीं अदृश्य दुश्मनों को समझेंगे और स्रोत सामग्री के अनुसार उन्हें जड़ से खत्म करने का तरीका भी सीखेंगे। तो सफल लोगों और बाकी दुनिया में आखिर क्या अंतर है? हम अक्सर सोचते हैं कि शायद ये टैलेंट या किस्मत का खेल है, लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली अंतर है इन 6 अदृश्य मानसिक भयों पर जीत हासिल करना। सफल लोग इन भयों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इन पर नियंत्रण पाते हैं, जबकि असफल लोग जाने अनजाने में इनके गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए इस विषय की गहराई में चलते हैं। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहला, अदृश्य दुश्मन। दूसरा, गरीबी और आलोचना। तीसरा, बीमारी और प्यार खोना। चौथा, उम्र और मृत्यु। और अंत में एक 30 दिन का बदलाव। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वो है ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव। आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें हम बार बार कुछ विशिष्ट और सशक्त विचारों को अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। यह अभ्यास हमारे व्यवहार को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर देता है, और इस स्रोत के अनुसार यही वो अचूक एंटीडोट है जो आगे आने वाले उन सभी 6 मानसिक वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चलिए खंड 1 पर आते हैं, गरीबी और आलोचना का डर। स्रोत सामग्री बताती है कि ये दोनों डर समाज में सबसे अधिक लकवाग्रस्त करने वाली ताकतें हैं जो किसी को भी कोई बड़ा कदम उठाने से रोक देती हैं। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि गरीबी का डर रोजमर्रा के व्यवहार में कितनी खामोशी से छिप कर बैठता है। इसके लक्षणों पर गौर करें तो पता चलता है कि ये सिर्फ बैंक में पैसे ना होने का डर नहीं है, बल्कि ये एक अजीब सी उदासीनता, हर बात पर टालमटोल करना, जोखिम लेने से बचना और खुद पर बहुत गहरा संदेह करने के रूप में सामने आता है। मतलब कोई भी नया आइडिया आते ही दिमाग में ये चिंता हावी हो जाती है कि बिल कैसे भरे जाएंगे। ये डर सच में रातों की नींद चुरा लेता है और इंसान कोई ठोस निर्णय ले ही नहीं पाता। यहाँ मानसिकता को पूरी तरह से पलट देने वाला एक विचार है। गरीबी को किसी योजना की जरूरत नहीं, वो निर्भीक और निर्दयी है, जबकि अमीरी एक योजना, उद्देश्य और साहस मांगती है। एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों ने बिल्कुल इसी सिद्धांत को अपनाया था। उनके पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने इस गरीबी के भूत को अपने दिमाग में कभी जगह नहीं दी। उन्होंने गरीबी को सक्रिय रूप से अस्वीकार किया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अमीरी की चेतना और बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित किया। यहाँ समस्या और समाधान दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ वो लकवा मार जाने वाली आवाज है, क्या होगा अगर सब कुछ डूब गया, अगर मैं फेल हो गया, ये वो वायरस है। और दूसरी तरफ है ऑटो सजेशन पर आधारित हमारा एंटीडोट। स्रोत के अनुसार अगर रोज ये याद दिलाया जाए कि मैं धन को आकर्षित करता हूं और निडर होकर निर्णय लेता हूं, तो प्रचुरता की मानसिकता को अपनाया जा सकता है और इस डर को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। अगला बड़ा दुश्मन है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? इसके लक्षण बहुत स्पष्ट हैं। जब ये डर सताता है कि समाज क्या कहेगा, तो अक्सर अपनी असली पहचान ही खो जाती है। इंसान हर वक्त एक अत्यधिक आत्मचेतना में रहता है और यही हीन भावना उसे बस दूसरों को खुश करने में लगा देती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि लोग सिर्फ समाज की नज़रों में सफल दिखने के लिए दिखावा करते हैं और अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, जिससे वे बेवजह कर्ज में डूब जाते हैं। यह बहुत ही सीधा और प्रभावशाली उदाहरण है। जो लोग आलोचना करते हैं वो आपके बिल नहीं भरते और न ही वो आपके सपने जीते हैं। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो उन्हें पागल कहा गया। राइट ब्रदर्स का मजाक उड़ाया गया कि इंसान हवा में उड़ ही नहीं सकता। लेकिन स्रोत ये स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करता है कि इन महान लोगों ने समाज की परवाह किए बिना अपनी राह खुद बनाई। सच तो ये है कि आलोचना अक्सर उन लोगों से आती है जो खुद जिंदगी में कुछ खास नहीं कर रहे होते। यहाँ फिर से उसी वायरस बनाम एंटीडोट की लड़ाई है। लोग क्या सोचेंगे का वायरस किसी भी महान विचार को जन्म लेने से पहले ही मार सकता है। इसके विपरीत शक्तिशाली एंटीडोट ये याद दिलाता है कि इंसान आलोचना से बहुत ऊपर है और केवल अपने वास्तविक विजन पर पूरी तरह से केंद्रित है। ये पुष्टि अपनी एक अलग पहचान और यूनिकनेस बनाए रखने में बहुत मदद करती है। अब बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, बीमारी और प्यार खोने का डर।
आइए देखते हैं कि ये दोनों डर कैसे बहुत ही बारीकी से इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य और निजी रिश्तों को मैनिपुलेट करते हैं। बीमारी के डर के लक्षण काफी हैरान करने वाले हैं। दरअसल ये डर बहुत ही साइकोसोमैटिक होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगातार बीमारी के बारे में सोचने से दिमाग शरीर को नकारात्मक सिग्नल भेजता है और शरीर सच में बीमार महसूस करने लगता है। लोग हाइपोकॉन्ड्रिया के शिकार हो जाते हैं, जहां एक हल्का सा सिरदर्द भी किसी बहुत गंभीर बीमारी का संकेत लगने लगता है। गोलियों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ जाती है और अजीब बात तो यह है कि थक जाने या बीमार पड़ने के डर से व्यायाम करने से भी पूरी तरह से बचा जाता है। ये वायरस इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो बहुत नाजुक है, उसे जोखिम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके सामने जो एंटीडोट है वो बहुत शक्तिशाली है। ये विश्वास दिलाता है कि शरीर मजबूत, ऊर्जावान और खुद को हील करने में पूरी तरह से सक्षम है। अध्ययन भी बताते हैं कि अगर दिमाग स्वास्थ्य और ऊर्जा के सकारात्मक विचारों पर केंद्रित रहे तो शरीर भी उतना ही मजबूत और सेहतमंद बना रहता है। प्यार खोने का डर, ये शायद सबसे जटिल और दर्दनाक डर है। ये डर लोगों को ऐसे रिश्तों में फंसा देता है जो बिल्कुल टॉक्सिक होते हैं। अकेले रह जाने के डर से या बस किसी की अप्रूवल पाने की चाहत में अक्सर अपने खुद के बड़े बड़े सपनों का बलिदान कर दिया जाता है। ऐसे असुरक्षित रिश्तों में ईर्ष्या और पॉसेसिवनेस पनपती है और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी पूरी पहचान ही खो बैठता है। इस डर का वायरस इंसान को ये महसूस कराता है कि किसी दूसरे के अप्रूवल के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन यहाँ असली समाधान है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना। एंटीडोट स्पष्ट कहता है कि इंसान अपने आप में पूर्ण है, मूल्यवान है और उसे स्वस्थ सीमाएं या बाउंड्रीज बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि असली प्यार कभी इंसान को छोटा महसूस नहीं कराता, बल्कि वह उसे आगे बढ़ने की आज़ादी देता है। खंड 3, उम्र बढ़ने और मृत्यु का डर। स्रोत के अनुसार ये दोनों ऐसे डर हैं जो इंसान से उसका वर्तमान ही छीन लेते हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती। कर्नल सैंडर्स को ही देख लीजिए, 60 साल की उम्र में KFC शुरू की। वेरा वोंग 40 की उम्र में एक मशहूर फैशन डिजाइनर बनी। चार्ल्स डार्विन, लियो टॉल्स्टॉय और खुद नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन काम 50 या 60 साल की उम्र के बाद ही किए। असल में बुढ़ापा शरीर की नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है। जब तक कोई व्यक्ति कुछ नया सीख रहा है वो हमेशा जवान है। उम्र बढ़ने का डर अक्सर इस खतरनाक वायरस के रूप में आता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और बस यही सोचकर शुरुआत ही नहीं की जाती। लेकिन इसका एंटीडोट हमें याद दिलाता है कि उम्र महज एक संख्या है और आज भी अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। कोई भी नई शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन समय हमेशा अभी होता है, चाहे उम्र कुछ भी क्यों ना हो। छठा और अंतिम डर है मृत्यु का डर। इसका सबसे बड़ा समाधान है एक बहुत ही प्राचीन दार्शनिक अभ्यास जिसे मेमेंटो मोरी कहते हैं। इसका अर्थ है अपनी नश्वरता को याद रखना। ये सुनने में शायद थोड़ा निराशाजनक या डार्क लगे, लेकिन स्रोत के अनुसार ये बहुत ही आज़ाद करने वाला विचार है। ये याद दिलाता है कि समय सीमित है, जिससे व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर निडरता और पूरे फोकस के साथ जिंदगी जीना शुरू किया जा सकता है। स्टीव जॉब्स का ये मशहूर उद्धरण इस पूरी अवधारणा को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। ये याद रखना कि मृत्यु निश्चित है, ये सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि खोने के लिए कुछ है। जब ये गहराई से समझ लिया जाता है कि अंततः सब कुछ खत्म होना ही है, तो फेल होने का सारा डर ही गायब हो जाता है। तब बिना किसी डर के अपने असली सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ जो वायरस है वो इंसान को शून्यवाद या निहिलिज्म की ओर ले जाता है, ये सोचकर कि जब सब कुछ खत्म ही होना है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन एंटीडोट इस विचार को एक जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। जीवन अस्थायी है और बिल्कुल इसीलिए ये बहुत कीमती है। ये सोच आज ही एक लेगेसी, एक विरासत बनाने और हर पल को पूरी शिद्दत से जीने के लिए प्रेरित करती है। चलिए अब बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, 30 दिन का बदलाव। आइए देखते हैं कि जब इन सभी एंटीडोट्स को एक साथ मिला दिया जाता है तो असल में क्या जादू होता है। जब इन सकारात्मक पुष्टियों या एंटीडोट्स का हर दिन पूरी लगन से उपयोग किया जाता है तो एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन उभर कर आती है। ये क्रमिक विकास है। पहले 7 दिनों में ही विचारों में सकारात्मकता आने लगती है। 14वें दिन तक आते आते रोजमर्रा के व्यवहार में स्पष्ट बदलाव दिखने लगते हैं।
21वें दिन हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगता है और 30वें दिन तक ये एक पक्की आदत बन जाती है। व्यक्ति पूरी तरह से निडर और एक नए आत्मविश्वास से भरा इंसान बन जाता है। और अब अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। क्या इस 30 दिन की चुनौती को स्वीकार करके हमेशा के लिए अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने की तैयारी है? ये सभी 6 एंटीडोट्स एक शक्तिशाली हथियार की तरह हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तभी काम करेंगे जब कोई खुद जिम्मेदारी लेगा और उन्हें हर दिन अभ्यास में लाएगा। ज्ञान को जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक वो शक्ति नहीं बनता। तो क्या इन मानसिक वायरसों को हराने का फैसला लिया जाएगा? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा सभी को अपने असली लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी।